नमस्कार साथियों, सर्वोदय क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आपको ये आज राजस्थान का इतिहास करवाने जा रहा हूँ। हमने इससे पहले 5 क्लासें ली है इसकी, और आगे हमने इसकी 6ठी क्लास पढ़नी है। उससे पहले हमने जो राजा पढ़ा, जैसे बप्पा रावल पढ़ा, बप्पा रावल के बाद हमने अलट पढ़ा, अलट के बाद में हमने हमेर, जैसे भी आगे राजा हमने सारे पढ़े हैं। मोकल पढ़ा है, मोकल लाखा पढ़ा है, लाखा के बाद मोकल पढ़ा है, मोकल के बाद हमने आज कुंभा पढ़ना है। तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लिया, तो आज हम थोड़ा बहुत पहले वाला क्या रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, मोकल पढ़ा था। मोकल का अनुशासन क्या है, 1421 से 1433 मिलता है। हाँ जी। इसके बाद जो मोकल के बाद जो हमें मिलता है, मोकल के में जो प्रथम मोकल, जब लाखा जी की मृत्यु हुई तो मोकल के, मैंने आपको बताया था कि उनकी उम्र कम थी। तो उसने जब उनका प्रथम संघर्ष जब राणा चूड़ा ने कहा था कि मैं इसको राजा भी बनाऊंगा और इसका ध्यान भी रखूंगा, तो इसका प्रथम संघर्ष राणा चूड़ा था, राणा चुंडा था। इसे चूड़ा भी कहते हैं, राणा चुंडा भी कहते हैं। तो इसके बाद जो है प्रथम संरक्षक यमना, तो जो इसकी मोकल था, मोकल की जो सॉरी इसकी जो माता थी, सॉरी इसकी दादी थी मोकल की, तो बाद में ये जब राणा चूड़ा को बुलाती है, और इसके मोकल की माता थी जो हंसाबाई थी, जुलाखा की जो पत्नी थी, दूसरी पत्नी जो हंसाबाई थी, हंसाबाई ने इनको बुला के इसके ऊपर शक किया, राणा चूड़ा के ऊपर शक किया। तो इसने क्या किया कि जब तो राणा चूड़ा यहाँ से रूट कर कहाँ चला गया, मालवा प्रदेश में। और मालवा के उस समय शासक था होसम शाह था, होसम शाह के पास चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब दोबारा उसने हंसाबाई ने उसने बाद में रणमल को बुलाया, कहाँ से बुलाया, मारवाड़ से बुलाया। मारवाड़ से बुला के किसको बुलाया, रणमल राठौड़ को, रणमल राठौड़ को बुलाया। कहाँ से बुलाया, मारवाड़ से। जो हंसाबाई थी उसके दो भाई हैं, दो भाई था, एक का नाम राव खाना, ख्यात जो ख्यात इतिहासकार है उनके अनुसार राव खाना की जो हत्या कर दी थी किसने, करणी माता ने कर दी। और रणमल राठौड़ जो इसका मुगल का दूसरा संरक्षक बना था। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया, जो मुगल का प्रथम संरक्षक कौन था, तो राणा चूड़ा था। द्वितीय जो संरक्षक था रणमल राठौड़ था, रणमल राठौड़ के राव खाना के, इनकी बहन जो हंसाबाई, इनका पिता का क्या नाम था, राव चूड़ा और राणा चूड़ा, दो अलग अलग। जो राव चूड़ा है वो मारवाड़ में हुआ है, और राणा चूड़ा वो मेवाड़ में हुआ है। तो इसके बाद इन्होंने जो एक इनकी मृत्यु, इसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इन्होंने क्या मृत्यु का 1433 में इनका जो अभियान था, मृत्यु होगी किसने कर दी, स्थान का नाम था जिलवाड़ा था। उनकी मृत्यु किसने कर दी, चाचा मीरा ने कर दी। उसके बाद किसकी कहने की, तो किसकी कहने की थी, व्यक्ति का नाम मिलता है, उसका नाम मिलता है महपा पंवार। क्या नाम मिलता है, महपा पंवार नाम मिलता है। हाँ जी। अब जो मैंने लगभग था उस समय क्या कहता कि जो जो चाचा मेरा ये सोचते हैं कि वंश को खत्म कर देते हैं, और रणमल राठौड़ा जो उसकी ये मतलब चल रही थी, जो इसके चाचा मेरे ने क्यों मारा, महपा पंवार ने इनको क्यों कहा, तो ये इसका मुख्य कारण ये मिलता है कि जो लाखा था, राणा लाखा था या मुक्का था, जो राणा लाखा उनके जो सैनिक थे, जो चाचा मेरा उनके कोई सैनिक ही थे, उनकी कोई आपस में खुंदक थी। तो उसको निकालने के लिए जो महपा पंवार के चाचा मेरा वो कहा कि चाचा मेरे नाम में दो व्यक्ति थे, इन्होंने मुगल को मार दिया। जहाँ पे जो लगाया, जो युद्ध करने जाते हैं, जहाँ पे अड्डे बनाए होते हैं, वहां पे चाचा मेरा ने क्या किया, मार दिया। उसके बाद इन्होंने कुंभा को मारना चाहा, लेकिन कुंभा को जैसे तैसे करके पहले पता चला, और पहले चला तो कुंभा ने वहां से लक्ष्य वाली चप्पल उठाई और भागा, और सीधा मेवाड़ आके रुका। मेवाड़ आके उसने अपनी दादी को बताया भी, ऐसे ऐसे करके ये बात हो गई, और मेरे पापा का तो मार दिया उन्होंने, मेरे को और मारने वाले थे, मैं वहां से भाग के आ गया। उसने कहा ये तो बड़ी गलत बात है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कुंभा को कैसे राजा बना, उसका सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, जो हमने पहले वाला पता रिवाइज कर लिया। तो महाराणा कुंभा गए। अच्छा, इसकी मैं आपको बात बताता, जब महाराणा कुंभा वहां से भाग के आ गया, उसके बाद इसको जो फिर क्या, जब जैसे राणा चूड़ा था, राणा चूड़ा था, तो जब मोकल तो बड़ा हो गया था उस समय, रणमल राठौड़ अपने वापस मारवाड़ चला गया था। और जो राणा चूड़ा जो ये कुंभा आया था, कुंभा उस समय छोटा है, तो उस समय फिर भाई की याद आई, हंसा भाई को, दूसरे फिर रणमल राठौड़ को बुलाया। और जो कुंभा का जो प्रथम संरक्षक था वो कौन था, कौन था, रणमल राठौड़।
इसने बुला लिया इसको भी, प्रथम संरक्षक कौन है ये है, तो भी उसकी आप क्या बात करो। उसके बाद में क्या हुआ, तो इसने इसको यहाँ से बुला लिया। बुलाने के बाद जो ये रणमल राठौड़ था, इसने क्या किया कि धीरे धीरे, जो इसको वहां का राजा तो बनाया नहीं था, तो इसने क्या किया कि ये धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे करके जो मारवाड़ के लोग थे, जो मेवाड़ के लोग थे, सॉरी मेवाड़ के लोग थे, वो जहाँ पे पद पर अधिकार थे, कोई मंत्री था, कोई कैसे था, उनको उठाती, जो मारवाड़ से लोगों को बुलाता और उनके पद पे उनको स्थापित कर देता, मतलब लगा देता, उनके पद पर नियुक्त कर देता। उसके बाद नाम बताऊं, नियुक्त कर दिया। उसके बाद है जब रणमल राठौड़ था, जो जैसे मेवाड़ के जो लोग थे, फिर जो मेवाड़ के लोग हंसाबाई के, वो तो अपने भाई पे विश्वास करेगी, लेकिन कुंभा को कहीं ना कहीं ये लगने लग गया भी जो मेरे मामा है वो कहीं ना कहीं तो मतलब मामा ही होंगे, ऐसे तो वैसे जैसे बाप के मामा था इसके लिए, फिर कहीं ना कहीं इसको लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, सिस्टम सारा ही गलत हो रहा है। तो इसने क्या किया, इसने धीरे इसमें नजर रखनी चाहिए, जहाँ जो भी लोग इधर उधर दुर्ग में घूम रहे थे, यहाँ पे नया नदी तो कहाँ से है, तो मारवाड़ से। किसने बुलाया, रणमल जी ने। कोई और दिखे इधर उधर जाए फिर देखे, तो कहते हाँ जी कहाँ से, कहते मारवाड़ से। किसने बुलाया, तो रणमल राठौड़ से, रणमल राठौड़ ने बुलाया। तो फिर क्या हुआ, रणमल राठौड़ ने बुलाया, तो धीरे धीरे करके ऐसे कुंभा पता नहीं फिर क्या हुआ कि जो मारवाड़ के जो लोग थे, मारवाड़ के लोग थे और एक थे मेवाड़ के लोग, मेवाड़ के लोग थे और मारवाड़ के लोग। इन्होंने क्या किया, तो जो मेवाड़ के लोग थे उनका अलग गुट बन गया, मारवाड़ के लोग थे उनका अलग गुट बन गया। तो जो मेवाड़ के लोग, उनके अंदर भी तो कोई मुख्य आदमी होगा, जो गुट होता है उसमें अमूमन सी बात है कि कोई ना कोई तो मुखिया होता है। मेवाड़ का जो गुट था, उसके जो अध्यक्ष था, जो उसका नेता कर रहा था, जो अध्यक्षता कर रहा था, वो कौन था, राघव देव था। और इसका तो ये है ही रणमल, कौन कर रहा था, रणमल राठौड़ कर रहा था, इसी का घर राघव। तो राघव देव ने इसका विरोध किया। किसका विरोध किया, राघव देव ने रणमल राठौड़ का विरोध किया। तो रणमल राठौड़ ने, मैं आपको बताया कि जो मारवाड़ के लोग थे, अधिकांश लोग मारवाड़ के वो कहाँ आए हुए थे, मेवाड़ में आ गए थे। तो इसने जो मारवाड़ के लोगों को कहा और कहते भी इसको मार दो, तो राघव देव को इसने क्या कर दिया, मरवा दिया, राघव देव को मरवा दिया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, जो ये रणमल राठौड़ था, इसकी गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम मिलता है भारमली। भारमली, वैसे तो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, पर इसको बनाना चाहता था, ये उससे प्यार करता था। कौन कर रहा था, रणमल राठौड़। किससे करता था, भारमली से। तो भाई इसने क्या किया, भारमली तो जैसे देशभक्त की, वैसे तो वहां पे दासी थी भारमली, क्या थी, दासी थी, दासी थी भारमली। अच्छा जी, आगे हम बात करें। भारमली दासी जी ये इससे क्या प्रेम करते, ये दिन में तो बड़ा शुद्ध आदमी, बड़ा अच्छा आदमी बन जाता, और रात में क्या करता, रात को जैसे ही दो चार पैक लगाए और चल भारमली के पास भी जाता, उसका दरवाजा खटखटाता, हाँ भाई बाहर निकल। वो रोजाना परेशान होगी, रोज चला जाता शाम को उसको तंग करने के लिए, रोज चला जाता, दारू पी, उसने दारू नहीं चला जाना। सुबह उठ के कहा मैंने तो ऐसे किए ना, मैं तो जैसा आदमी हुई नहीं। सुबह तो बड़ा अच्छा आदमी बन जाता, रात को ऐसे ऐसे काम करता कि भारमली को जाके हर रोज तंग करने लग जाता। कभी बारमली को कहता मैं तेरे को यहाँ की रानी बना दूंगा, तो मेरे साथ शादी कर ले, मैं तेरे को ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, मैं तेरे को यहाँ की महारानी बना दूंगा, हम कुंभा को मार देंगे, ऐसे कैसे, बहुत भाई इसको बिल्कुल तंग कर लिया इसको। तो भाई इसने क्या किया, इसने इसको 100 बार कहा रणमल राठौड़ को, तो कुंभा को मार देते हैं, हम कुंभा को मार देते हैं, मैं तेरे को यहाँ की महारानी बना दूंगा, कहाँ की, मेवाड़ की महारानी बना दूंगा। तो ये जो भारमली थी थोड़ी सी देश प्रेमी, देशभक्त थी। इसने क्या किया, ये बात जो थी किसको जाकर बता दी, हंसाबाई। रवि ऐसे ऐसे करके ऐसी बात है, आपका जो भाई है रणमल राठौड़, तो वो क्या कुंभा को क्या करेगा, मारेगा। उसने पूरी प्लानिंग बना रखी है, तो मेरे को कह रहा है मार दे, मैं तो उसको मारूंगी। तो कहती अच्छा। हंसाबाई को भी कहीं ना कहीं पता, क्योंकि उसने पहले राघव देव को भी मरवा दिया था। हंसाबाई को कहीं ना कहीं ये था कि ये तो गलत हो सकता है, ये सिस्टम हो सकता है कि ये इसको मरवा दे। तो फिर इसने इसको शक किया, फिर कहते यार अगर अगर हमारा कुंभा मर गया फिर क्या होगा, इसका तो कोई धनी धोरी नहीं बचेगा, मेवाड़ का तो कोई बचेगा ही नहीं। जो इसको कुंभा को मार के रणमल खुद यहाँ का राणा बन जाएगा, खुद महाराणा बन जाएगा यहाँ का।
उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हंसा भाई ने सोचा भी आप क्या करो, इसको ही मार दो, रणमल को ही मार दो। ऐसे तो ये बेवफाई कर रही थी भारमली जो थी, इसने बेवफाई कर दी तो ये मर गया। इसने क्या किया, तो भाई अगले दिन आया रणमल राठौड़ आया भारमली के पास। भारमली के पास आया तो कहता भाई हाँ भाई भारमली, कहते वो आया उसको अंदर अंदर बिठाया, बेड पर मुझे चार पाई पे बिठाया और उसको बोला कि हाँ ये आप कब बाहर से वो जाना पी गया, कभी मेरे साथ ही पियो आपको, तो आपको मैं अच्छी वाली बोतल ला के रखी है, मैंने महारानी की बढ़िया बोतल ला के रखी है। कहते अच्छा, इतना प्यार पहले तो इतनी रोमांटिक तो थी नहीं कभी। कहते चलो आज तू पिला, तेरे वाली पीते हैं। कहते यार तो आज रोजाना डोला मारू भी गया था, मैं आज आपको महंगी वाली महारानी पिलाऊंगी, जो राजा महाराजा पीते हैं वो पिलाऊंगी। कहते ठीक है ले आ। इसने कहा भी, इसने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दारू पिलाई क्योंकि इसको मारना था। और जो रणमल पूरे पहले का आदमी, ऐसे आप बोलो सात छह सात सात फुट का बंदा था, पूरा तगड़ा डाकी टाइप आदमी था, पूरा बड़ा शरीर में तगड़ा था। इसको मारना आसान थोड़ी था। इसने इसको तो दारू के नशे में पूरा टुन्न कर दिया, पूरा मतलब दारू के नशे के अंदर ही आखिर में चार पाई के ऊपर पड़ गया। फिर इसने भारत जो चार आसपास में चार पांच सैनिक खड़े थे, एक सैनिक जो था वो छाती पे बैठे और चाकू से खंजर से मारा। फिर भी उसको दारू पी थी, नशे में था, फिर भी उसको होश आया। तो उसने क्या किया, मुझे खड़े हो गए, जो ऊपर बैठा था सैनिक को भिड़ा के मारा था, मुझे वहीं मार दिया। देख लो कितना का भिड़ा के मार दिया सैनिक। पहले के जैसे आदमी सैनिक भी तो कुछ शक्तिशाली होंगे, ऐसे आदमी तो इतना मतलब खतरनाक आदमी था रणमल राठौड़। इसने उसको क्या भिड़ा के मार दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे फिर जो पास में लोग खड़े थे उन्होंने भाले बुल्ले तलवारें मारी, ऐसे जैसे तैसे उसको मार दिया। मार दिया तो फिर क्या हुआ, फिर तो महाराणा कुंभ अकेला बच गया, छोटा था उस समय। तो फिर जो हंसाबाई थे, इसको किसकी याद आई, आप बताओ किसकी याद आई। मूवमेंट की बात है, पहले इसने शक्कर के किसको, राणा चूड़ा को निकाल दिया था, जो किसका बेटा था, जो ये वैसे तो हंसाबाई का ही सौतेला बेटा था, पर जो हंसाबाई है वो इसकी क्या दादी है, इसके कुंभा की दादी है। तो जो कुंभा के आपको कुंभा की जो जैसे मैं बताता हूँ, इसकी जो माता है, एक तो दो माता है इसके मोकल की, तो गोरंबी का मैंने आपको बताया था। जो मुकल किसका, इसका पिता है क्या है, पिता कौन है, मुकल है, और इसकी माता कौन है, परमार राजकुमारी थी सौभाग्यवती जो थी, जो कुंभा की आदि माता थी। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जो ये उसके बाद राघवदेव को उसने मार दिया, और हंसाबाई कहने बारमल्ली ने किसको मार दिया, रणमल राठौड़ को मार दिया, किसी कहने पे कुंभा के कहने पे मार दिया। जैसे ये बात भी बनी, कुंभा ने सॉरी रणमल ने कहा 100 बार और कुंभा ने कहा एक बार, तो किसको मार दिया बारमल्ली ने, रणमल राठौड़ को मार दिया। अच्छा जी, इसकी जो ये माता थी ये पर महाराज कुमारी थी, मुकुल इसका पिता था। इसकी मृत्यु के दूसरे में महाराणा कुंभा जो था छोटा ही था। और उसके बाद हंसाबाई याद हंसाबाई को याद आया भी यार तो गलती हो गया काम। उसके बाद क्या किया, हंसाबाई जो थी इसने राणा चूड़ा को याद, तो सॉरी हाँ राणा चूड़ा को याद, वो उस समय कहाँ थे, तो मालवा में थे। कहाँ थे, मालवा में थे, मालवा में। उसने इसको फोन किया भाई, यार जो यार ऐसे ऐसे करके बात हो गई, रणमला राठौड़ को हमने मार दिया और अब इसका ध्यान रखिएगा। ये कहा चलो ठीक है कल कब आऊँ, तो वो तो वहां पे बैठ के जो पूरा अब की गया था एक प्रकार से, घाप गया था एक प्रकार से। उसके बाद क्या हुआ, ये जो राणा चूड़ा था वो मालवा से सुबह ही आ गया, कहाँ आ गया, मेवाड़ आ गया, मालवा से मेवाड़ आ गया। कौन आ गया, चुंडा, राणा चूड़ा। हाँ जी, हाँ जी, आगे बात करूँ, राणा चूड़ा आ गया, पुराना चुराने का जैसे मैं, हाँ एक बात बीच में रह गई ना वो बताना था। ये जो रणमल है, जब इसके मरने से पहले जब ये वहां से आया था, कहाँ से आया था, ये आया था जैसे मैंने बोला मारवाड़ से आया था, मारवाड़ से आने के बाद इसने हंसाबाई ने कहा भी जिन्होंने मुगल को मारा ना तो उनको मार दे। तो इसने क्या किया, जो चाचा मेरा थे इनकी हत्या कर दी थी।
किसने कर दी थी? तो रणमल राठौड़ ने। बीच में बात मैं आपको बताने भूल गया था। तो इनकी जो चाचा मेरा जो कौन थे जिसने जिन्होंने मुगल को मारे था, और किसी कहने थे मारा? महपा परमार को। महपा परमार की कहने में रणमल राठौड़ ने मार दिया उनको। ये महपा परमार था ना, इसने क्या किया? महपा परमार को किसी ने शरण दे दी थी। उस समय एक मालवा का राजा मिलता है, तो मिलता है कुतुबुद्दीन खां। उसने क्या कर दी थी? कुतुबुद्दीन खान ने इनको शरण दे दी थी। इसको दे दी थी। तो उसके बाद में जो कुंभा उसको मारेगा। क्या युद्ध होगा मैं आपको बताऊंगा। चंपा ने एक किशन दी होगी, फिर मैं जैसे जैसे आपको सारी बात बताऊंगा। तो आगे मैं कहाँ बता रहा था आपको? हाँ जी। तो राणा जुड़ा आ गया वहां से, इसने स्पेशल मिशन के जैसे राणा कुंभा बड़ा हो गया। तो उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। मैंने मेन मेन बात बता दी बारहवीं कहने पे। बारहवीं ने बताई थी। किसको बताया था? हंसाबाई को बताया था। हंसाबाई क्या बताया था कि रणमल ने राघव देव को मरवाया। ये हंसाबाई को हालांकि पता था पहले भी रणमल ने ही राघव देव को मरवाया है। तो ये तो वैसे तो मारवाड़ का राजा बन चुका था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जब जब मुगल जब बड़ा हो गया था उस समय रणमल राठौड़ वो यहाँ से कुछ सेना लेकर हंसाबाई ने कुछ सेना दी थी उसको। उसने उस समय सत्ता के पास थी, वहां की सत्ता कहते सत्ता के पास सत्ता थी, तो उसने सत्ता को वहां से भगा दिया और रणमल राठौड़ वहां खुद का क्या बन गया? राजा। तो इस समय इस क्या हुआ कि रणमल राठौड़ के राजा, सॉरी मारवाड़ के राजा को उन्होंने क्या कर दिया? बारहमली कहने पे किसने? सैनिकों ने मार दिया उसको। हाँ जी, हम आगे बात। राणा चूड़ा यहाँ पे आगे आगे बात करते। तो मैंने आपको कहाँ तक बताया कि रणमल को मार दिया। रणमल को मार दिया जी। तो रणमल को मार दिया। तो जैसे जो जितने भी उस दिन जो मारवाड़ के लोग आए उन्होंने पूरा समाज बनाया होता भी अब सारों को रगड़ेंगे, सारों को मारेंगे। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उनको मारने वाला तो एक जब वहां पे पीछे मैंने आपको ध्रुव की कहीं पे जगह होती है वहां पे उस दिन इन्होंने पूरा प्रोग्राम सेट किया हुआ था। तो वहां पे इसके चाचा चाचा वगैरह सारे आए थे, इसका बेटा भी आया हुआ था। तो जो नगाड़ा वादक जब कोई प्रोग्राम होता है तो हमारे पता ही संगीत वगैरह बजते रहते हैं। तो उसके जो नगाड़ा वादक था, कौन था? नगाड़ा वादक था। उसने क्या किया? नगाड़ा वादक था, उसने धुन के अंदर स्वर के अंदर ही इनको बता दिया। रण जो राव जोधा था, वो जो रणमल का पुत्र था, कौन था? राव जोधा। जोधा जो आगे जाके जोधपुर की नींव रखेगा, जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखेगा करणी माता की सहायता से। वो आपको मारवाड़ कराऊंगा तब बताऊंगा। और कौन सी पहाड़ी पे? चिड़िया टू पहाड़ी पे जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी नींव रखी थी 12 मई 1469 को रखी थी। और किसकी सहायता से? उसके अंदर जो नींव थी, जो दुर्ग बनाया था उसकी बार बार दीवार भी जाती थी। तो करणी माता ने आशीर्वाद दिया। राजियन मेघवाल नाम के व्यक्ति था, उसको उसकी जो नींव थी उसके अंदर दफनाया गया था। उसके कारण जो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव पड़ी। और जो सारा जो श्रेय ज्यादा वो करणी माता, उसकी नींव किसने रखवाई? तो करणी माता ने रखवाई। जो मैं आपको आगे से इसका जो बेटा होता राव भिक्का होता है, जो बीकानेर की स्थापना, बीकानेर नगर की स्थापना करता है। मैं आपको आगे सारी बात बताऊंगा। नगाड़ा बात उसने क्या कहा कि भाग सके तो भाग जोधा थारो रणमल मारियो जावे। क्या कहा? भाग सके तो भाग जोधा थारो रणमल मारियो जावे। नगाड़ा बात ने धुन में क्या दिया? भाग सके तो भाग जोधा थारो रणमल मारियो जावे। सबके सब टांग पर टांग दे बैठे थे। उनको जैसे ही पता चला ये बात हुई कि हमारे मेरे बाप को मार दिया इन्होंने, मेरे को और मांगे मारेंगे, बेचारे ने जो नगाड़ा बाज था उसने मरवा दिया। तो जैसे जैसे वहां से भागा, भाग सका तो भाग जोधा थारो रणमल मारे जाए। क्या कहा? भाग सका तो भाग जोधा थारो रणमल मारे जाए। भाग सका तो भाग जोधा थारो रणमल मारे जाए। भाग सका तो भाग जोधा थारो रणमल मारे जाए। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। फिर क्या हुआ? जोधा वहां से भाग कहाँ जाएगा? मारवाड़ की तरफ जाएगा। मारवाड़ की तरफ कहाँ जाएगा? मंडोर गया। जोधा यहाँ से भागा सीधा, चप्पल उठाई, चप्पल पहनी रिलैक्सो वाली और भागा वहां से। कहाँ भागा? मारवाड़ की तरफ, मंडोर।
मंडोर भागा तो इसके पीछे कौन भागा? राणा चूड़ा पीछा करता करता ये भी मंडोर पहुंच गया। जैसे मंडोर में घुसा तो मंडोर में घुसते ही नहीं क्या क्या इसने राव जोधा को क्या क्या भगा दिया, वहां से मारा इसको और भगा दिया। तो सीधा जाके कहाँ रुका राव जोधा का? बीकानेर में गांव का नाम लिया, कामी गांव, जो कहाँ है? बीकानेर में। ये काउनी गांव में जाके रुका। राव जोधा वैसे तो मूर्ख था, एक नंबर का मूर्ख था। मूर्ख कैसे था? इसको राणा चूड़ा ने यहाँ से भगा के, उस समय मेवाड़ के लोग बड़े शक्तिशाली थे, तो ये जो मंडोर है यहाँ से इसको भगा दिया काउनी गांव। ये क्या करता भाई? अपनी मूर्खता दिखाता रोजाना, हमेशा मूर्खता दिखाता। अपनी कैसे दिखाता? ये क्या करता? अकेला दो चार सैनिक लेके आता, वहां से 5-10 सैनिक लेके आता और सीधा ही किले में आगे घुस जाता, वहां से पिटता फिर भाग जाता। फिर आता, कभी अकेला आ जाता, वहां से पिटता फिर काउनी गांव भाग जाता। कई बार ऐसे करते करते 5-6 महीने, मतलब काफी टाइम बीत गया। एक दिन क्या हुआ कि ज्यादा पिट गया, मेवाड़ के लोग थे, इन्होंने काफी पिटा इसको। पिटा तो इसने क्या किया भाई, जो ये क्या है, इसको प्यास लगी, जैसे आपको पता ही है मेवाड़ी तरफ ढोरे होते हैं, ढोरे के अंदर प्यास लगी तो भाई तो अधमरा हो गया, पूरा का पूरा घायल हो गया। और जो घोड़ा था उसमें वो उसको सामने ढाणी थी जाट की, उसके पास ले गया। तो वहां पे जो घोड़ा जाए खड़ा हुआ, तो उसके अंदर एक महिला थी, जाट महिला थी। तो उसने क्या किया, उसने निकल के देखा कि कोई है, तो हमारे राजस्थान मारवाड़ में रीत रही कोई आएगा, जैसे कि अतिथि देवो भव, जो हमारे घर पे है तो उसको देवताओं को समान माना जाता है। तो फिर क्या हुआ, उसने कहा कि आप पानी पियोगे? कहते हाँ पानी पियो। तो इतना घोड़े को पानी पिलाया, उसको पानी पिलाया अच्छे से सारा। ये कहे खाना खाओ? कहते हैं हाँ खाना तो खिला दो। फिर क्या हुआ, हमारे घर रोटी वगैरह वैसे इतनी बढ़ती नहीं थी उस समय, क्योंकि फिर जो गेहूं आई है अधिकतर वो कब होने लगी? अंग्रेजों के आने के बाद में। जो गेहूं है वो भी अंग्रेजों की देन है। इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि उसने क्या किया, थाली में पूरे खिचड़ा भर के लिए, इसके खिचड़ा होता है जैसे खिचड़ा होता है, उसके बीच में क्या था, जैसे थोड़ी जगह रखी, उसके अंदर घी डाला जाता है गर्म। तो जो राव जोधा था उसने क्या किया कि सीधा घी के अंदर हाथ मारा। तो जो महिला थी, जाट महिला थी, उसने क्या कहा सीधा, उसने तो कहा तू तो पूरा ही जोधा जैसा मूर्ख आदमी। वो कहता अच्छी बेइज्जती की मेरे से मुंह के ऊपर, इसको पता ही नहीं मैं जोधा हूँ। उसने क्या किया, कहती कैसे आप बताओ मेरे को, कैसे मूर्ख है जोधा? कैसे कहते मूर्ख ही है। कहते चल नहीं नहीं तो खाना खाते बाद में बताते। कहते नहीं नहीं अभी बताओ जोधा कैसे? कहते मूर्ख ही है। जब जाता है वो कहाँ से, काउनी गांव से आता है। कहाँ आता है? मंडोर आता है। मंडोर में कहा था सीधे बीच में आता है, बीच में आता है, बीच आता है, यहाँ से पिटता है फिर वापस काउनी गाँव। फिर आता है वहां से पिटता है फिर गाँव, फिर आता है फिर पिटता है फिर वापस गाँव। तो कह रही पहले जा तू जो मारवाड़ है, ये मंडोर है, तू जा पहले आसपास के क्षेत्र है जैसे गांव है छोटे बड़े, इनके ऊपर अधिकार कर। वो जो अधिकार करता, फिर बीच में जाता तो दुर्ग भी हासिल हो जाता कभी ना कभी। फिर क्या किया, फिर जो जाट महिला थी उसने बताया कि तू खिचड़ा भी ऐसे खाना, जैसे साइड में थोड़ा थोड़ा खा लेके खा, फिर धीरे धीरे घी तक पहुंचेगा। फिर ये ऐसे मतलब छोटे छोटे गाँव के आसपास क्षेत्र के पास अधिकार कर, फिर दुर्ग तक पहुंच जाएगा, अपने आप किले तक पहुंच जाएगा कभी ना कभी। तो कहते हाँ ये बात थी। फिर वो गया, फिर धीरे धीरे इसने क्या किया कि 1453 तक इसने क्या कर दिया, मंडोर पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया राजयोगा ने 1453 में। हाँ जी, 1453 में अधिकार कर लिया इन्होंने। फिर मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद क्या हुआ, जो ये मंडोर है, इसके बाद यहाँ पे क्या, जो जैसे इसने अधिकार किया तो यहाँ पे दो दो किलेदार रखे हुए थे किसने, जो जो मेवाड़ वाले थे उन्होंने। जब तक को पकड़ा भी हो गया, 14 लगभग 15 सालों की बात होगी। कहाँ थी, 33 से कहाँ 53 आ गया लगभग, मतलब बहुत लगभग बहुत काफी टाइम की बात होगी। जैसे 34-35 में बात हुई थी, 53 तक आ गया, लगभग 10-15 साल की बात हो गई थी इस समय। तो फिर इसके बाद क्या, यहाँ के जो दो किलेदार रखे हुए थे, किलेदारों का क्या नाम था, अहल्ला। एक का नाम था अहल्ला और दूसरे का क्या नाम था, हिंगोला। एक का नाम था अहल्ला, हिंगोला। पूछना, ये पूछा जाएगा कि जब
रावजोधा ने मंडोर पर अधिकार किया तो किसको मार के किया? तो दो यहाँ के नाथ सेनापति के यहाँ किलेदार थे, जो जैसे हम किसी को जमीन ठेके दे देते हैं, वो उसके जैसे होता तो हमारा ही है, लेकिन उसकी देखभाल वो करते हैं। तो जैसे कि हालांकि होता है, ये दुर्ग की जो थी, वहाँ की जो एरिया था, उसके आसपास की जो क्षेत्र था, उसका क्या देखभाल करते थे। इसको क्या करते इसने मार दिया। जैसे ये कुंभा कुंभा तो क्रोधित हो गया, आ गया ना वापस, इसके बाप को तुम्हारे इसको मारना पड़ेगा। फिर भाई इसने हाथाजोड़ी की रावजोधा ने, और फिर क्या किया, फिर इसने हाथाजोड़ी की भी, यार ये तो गलत बात है, 15 बुआ छोड़ो, इसने जो हंसाबाई थी, हंसाबाई थी, इसके क्या बुआ, ये बात है, 15 साल की बात होगी, अब तो मेरे को यहाँ आ जाने दो। आप कहोगे तो मैं वैसे कर लूँ, आप मेरे साथ संधि कर लो, मेवाड़ को कुंभा को कह दो अपने पोते को मेरे साथ कैसे ना कैसे संधि कर ले। कहते चलो ठीक है, मैं कोई नहीं समझाती। सब एक कहने पे क्या कर लिया इन्होंने, क्या संधि कर ली। संधि पहले कैसे करते थे, अगर पहले किसी पुरानी दुश्मनी उसको तोड़ने के लिए वैवाहिक संबंध बना लीजिए, क्या बना लीजिए, वैवाहिक संबंध ना, आपस में अपने जैसे लड़का उसकी लड़की, जैसे उसके जैसे जो रावजोधा की लड़की है उसके साथ किसी का विवाह कर लिया, ऐसे आपस में वैवाहिक संबंध आप समझते ही हो, उसको वैसे बना दिए। तो हंसाबाई ने कहा, कुंभा ने कहा, फिर इसने जो रावजोधा था, इसने क्या कहा, रावजोधा इसने कहा कि मैं, कुंभा का जो बड़ा बेटा है, दो बेटे थे कुंभा के, कुंभा के जो दो बेटे बेटे थे, रायन लड़ेगा उदा, इधर बड़ा पुत्र था, जो इसकी बेटी थी राव जोधा की, राव जोधा की बेटी थी, कौन थी, इसका बेटी का क्या नाम था, श्रृंगार देव, श्रृंगार देवी नहीं श्रृंगार देव। पहले की जो महिलाएं जिनके बड़े अच्छे अच्छे नाम, जैसे कर्मावती हो गई, सौभाग्य देवी हो गई, श्रृंगार देवी हो गई, ऐसे नाम थे। आजकल देखो ऐसी लड़कियों जो लड़के पता ही नहीं चलता नाम, कई बार तो कैसे कैसे नाम होते हैं, और आजकल तो देवियां लगा देते हैं बचपन से देवियां। पहले तो दे लगता था, देख कितना अच्छा भी लगता है, शानदार भी लगता है, श्रृंगार दे कितना मतलब प्रभावशाली नाम है। तो श्रृंगार दे का विवाह कर दिया, किसके साथ हो गया, रायमल के साथ। इन्होंने संधि भी की, संधि का कुछ नाम भी हुआ, तो मैं उस संधि का आपको नाम बता देता हूँ। अच्छा जी, संधि कर ली इन्होंने 1453 में। इस संधि का नाम क्या पड़ा, आवल बाबल की संधि। आवल बाबल संधि, ठीक है जी, आवल बाबल की संधि। आवल बाबल इसका नाम कैसे पड़ा, मैं बता देता हूँ। जो मेवाड़ क्षेत्र है उसके अंदर आंवले की पेड़ है, इसलिए इन्होंने ऐसे निकाला कि जहां तक बाबल, बाबल का मतलब क्या, बबुल, बबुल का मतलब समझते हो, किक कर होती है जो, बबुल को किक कर। जहां तक जैसे आंवले के पेड़ थे, वहां तक क्या हुआ, वहां तक मेवाड़ की सीमा आ जाएगी, मेवाड़ की आ जाएगी। और जहां तक बावड़, जैसे हमारे आपको पता मारवाड़ के अंदर क्या होती है, जहां बावड़ बबुल के पेड़ है वहां तक क्या आ जाएगी, मारवाड़ आ जाएगा, मारवाड़ आ जाएगा। अच्छा, तो इन्होंने ऐसी जो इनकी जो बीच का क्षेत्र था, क्या था, बीच का क्षेत्र था, उसे क्या कहते हैं, जैसे आवल है, मेवाड़ आ गया, बावल, इसका जो बीच का क्षेत्र था, इसका नाम मिलता है सोजत। अच्छा जी, सोजत की मैं आपको एक मुख्य बात और बता देता हूँ, बीच का क्षेत्र क्या मिलता है, सोजत। सोजत की क्या प्रसिद्ध है भाई, सोजत की एक चीज प्रसिद्ध है, वो क्या है, तो यहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, मेहंदी। एक क्वेश्चन पूछा भी गया एक बार, मेरे याद नहीं आ रहा फिर कौन से एग्जाम में पूछा गया था, 2022 के जो पता नहीं बीएसटीसी का एग्जाम था, पीटेट का एग्जाम था, इनमें से कुछ कोई एग्जाम है, उसके अंदर पूछे कि सोजत की क्या, ऐसे पूछे कि मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, उसमें उदयपुर ऐसे कई नाम दिए थे, उसके अंदर ये एक सोजत भी इसका, सोजत राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध जो है वो कहाँ की मेहंदी है, सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। ऐसे करके इनके अंदर ये क्या होगी, संधि होगी, तो वो कब हुई थी,
1453 इसके इसके लगभग 4-5 साल बाद एक संधि और होगी 1437 के लगभग, सॉरी 57 के लगभग, वो चंपानेर की संधि होगी। चंपानेर की संधि कैसे होगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा जी, उनके जिसने क्या किया था, जो रावजोधा था, अपनी पुत्री, पुत्री का क्या नाम दिया था? श्रृंगार। इसका विवाह किसके साथ कर दिया था? रायमल कौन था? कुंभा का पुत्र का पुत्र, बड़ा। और छोटा कौन था? उद्दा, जो लास्ट में जाके कुंभा को मार देगा। कौन मारेगा? उद्दा मारेगा। इसके भी बाद में आपको बताऊंगा। फिर आगे बात होगी। और राव जो है जैसे 1453 में समझी, इसने 12 मई 1459 को क्या कर दी, मेहरानगढ़ की दुर्ग की क्या रख दी, नींव रख दी। 59 में क्या किया, 12 मई। मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या कर दी, स्थापना कर दी। अच्छा जी, इसकी नींव किसकी सहायता से रखी थी? करणी माता की, करणी माँ की सहायता। तो इसको पता था कि ये तो अपना ही है अब सारा सिस्टम, तो हम यहाँ पे दुर्ग रहने के लिए अच्छी जगह भी बनानी पड़ेगी। तो इसने क्या करी 1459 के अंदर, अपने मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या कर दी, नींव रख दी। अच्छा जी, ये संधि होगी। इसको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अवल बाबर की संधि कब हुई? तो कब हुई? 1453 में हुई। किन के बीच हुई? कुंभा और रावजोधा के बीच हुई। कैसे हुई? इसका मुख्य जो कारण है वो क्या था? उसका मुख्य कारण जो था कि जो पहले रणमल को मार दिया तो इसको भगा दिया था, जो आपस का कोई बैर बंधा हुआ था, उन उस बैर को इन्होंने कैसे निकाला? तो जो रायमल था, उदा का सॉरी कुंभा का जो बड़ा बेटा था रायमल, उसके साथ रावजोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का क्या कहते विवाह कर दिया। तो मैंने आपको ये सारी कंप्लीट बात बता दी है। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं। कुंभा बाद में क्या करे, कुंभा आगे जाके वो जो भारमली है वो उसको कहती है मेरे को तेरे साथ प्रेम है, ऐसे कुछ करके उनकी बात होती है, और कुंभा का भारमली के साथ क्या विवाह भी हो जाता है उसके बाद। फिर इसके बाद क्या होता है ना, वो बता रहा हूँ। इसके बाद हमने इससे थोड़े बहुत सैन्य ज्ञान पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? सैन्य ज्ञान। सैन्य ज्ञान पढ़ लेते हैं। सैन्य ज्ञान के अंदर इसने क्या बताया हमें? सैन्य ज्ञान के हम पहले तो पढ़ लेते हैं। इसके अंदर युद्ध, जैसे इन्होंने कैसे युद्ध किया, क्या जीता, क्या कैसे कुछ किया, वो मैं आपको इसके बारे में सारा बताऊँ। इन्होंने क्या किया, पहले युद्ध लड़ा था, उसके बारे में हम बताते हैं। मैं वो अब संधि चंपानेर की संधि 1453 में, उससे पहले मैं वो जो महपा कुमार था, वो भाग के कहाँ चला गया था? मालवा। मालवा के शासक उसमें कौन था? उसमें शासक मिलता है महमूद खिलजी। अच्छा जी, महमूद खिलजी मिलता है। तो इसने भाई महपा कुमार की इसे शरण दे दी थी, तो इसके साथ इसके पैर बंधने थे महमूद खिलजी के साथ। तो इसने भाई अच्छे से समझा दिया इसको, कुंभा ने, भाई इसको बाहर निकाल दे, नहीं तो तेरे को मारूंगा साथ में, तेरे को और मारूंगा साथ में, बता दे इसको बाहर निकाल दे, तेरे को भी मारूंगा साथ में। कहते कोई बात नहीं, आ जा। कहते अच्छा ये बात है। कहते चलो कोई बात नहीं, देख लो। अरे इसने मेरे बाप को मरवाया, मैं तो इसको मारूंगा। इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आया तो मेरे साथ युद्ध कर ले, फिर इसको ले जा, ये मेरा शरण रहता है, मैं इसको कैसे छोड़ दूं। अच्छा ये बात है। कुंभा ने इसके साथ युद्ध किया।
इसको क्या किया, वहां से हरा दिया, इसको क्या किया, हरा दिया। इसको महबूब मार जिसको मारकर महमूद खिलजी को हरा दिए। महमूद खिलजी को हराए तो इसको क्या सहारनपुर नामक युद्ध भी तो हुआ, तो कहाँ हुआ, सहारनपुर में हुआ, सहारनपुर में हुआ, सहारनपुर में। ये युद्ध कब हुआ, 1437 में हुआ। कब हुआ, 1437 में हुआ, 1437 में हुआ। तो इसके बाद मैंने बोला पहले जो इन्होंने रणमल और छोड़ को मारा वो हो गया, उसके बाद सहारनपुर की जो विजय चौरस ने, कुंभा ने कहा भाई यार इसको हराया है हमने, तो कुछ ना कुछ तो इसमें बनवा देते हैं। तो इसने क्या किया, इसने विजय स्तंभ की नींव रखवा दी। जो विजय स्तंभ था उसकी क्या करती, नींव रखवा दी। विजय स्तंभ बनवाया। अच्छा जी, विजय स्तंभ लगभग बना है, ये लगभग उसको काफी टाइम में 8 साल लगे, 1440 से लेके 48 तक ये पूरा हुआ बन के विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को क्या क्या कहते हैं, इसके जो ये किसको समर्पित है, विष्णु भगवान को समर्पित है। इसके जो चारों ओर छोटी छोटी मूर्तियां, अन्य सारे भक्त देवता उनके छोटी छोटी चारों तरफ क्या बनी, मूर्तियां बनी है, तो इसको क्या कहते हैं, हिंदू मूर्ति का अजायब घर भी कहा जाता है। अच्छा जी, तो इसको बनवाया तो इसका कोई शिल्पी या कोई, जैसे पहले होते थे जो नक्शा वगैरह बना के देते हैं, तो वो उनका भी नाम होगा। तो इसका जो प्रमुख जो शिल्पी है, जरा उसका नाम रहा है, चलिए इसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ आपको। उसका नाम है, हाँ उसका नाम आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले हम आगे और आगे बात की। तो जो विजय स्तंभ है, इसके ऊपर जो प्रथम इमारत थी जिसके ऊपर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी की गई। डाक टिकट मतलब उसको, उसका जो चिन्ह है वो कहीं ना कहीं लगने लग गया। उसके बाद यह जो पुलिस की टोपी होती है उसके ऊपर अगर टैग है, उसके ऊपर विजय स्तंभ का नाम होता है, वो डाक टिकट होती है वैसे तो। जो प्रथम जो हिंदू इमारत थी जिसके ऊपर क्या क्या भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया, कब किया गया डाक टिकट जारी? तो कब किया, 1949 में, 1949 में किया। अच्छा, आगे हम बात करते हैं डाक टिकट जारी करी, ये बात यार क्वेश्चन पूछे थे, कौन सी हिंदू इमारत प्रथम इमारत थी जिसके ऊपर है प्रथम बार डाक टिकट जारी किया गया, तो कौन सा, विजय स्तंभ था। कब किया गया, तो 1949 में किया गया। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं। तो इसकी जो मैंने आपको बताया, इसके ये अतरी भट्ट था, इसकी जो वास्तुकार थे, वैसे तो मैं आपको स्थापत्य कला में इसके बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा, जो वास्तुकार थे नापा पुमा पुंजा, ऐसे नाम है, नापा पुमा पुंजा जेता, ऐसे नाम किसी के आते हैं वास्तु का, चार वास्तुकार थे। और इसका जो अत्रि भट्ट था, ये तो इसको जैसे लगभग 1444 में इसकी मृत्यु होगी। इसका जो निर्माण, जो उसका जो आगे जो कार्यभार जो संभलाया गया था, उसने संभाला था, किसने, इसका बेटा मिलता महेश भट्ट, इसका बेटा मिलता, कौन मिलता, महेश भट्ट है, उसने आगे इसको कंप्लीट करवाया। अच्छा जी, तो आगे हम बात करते हैं विजय स्तंभ, इसको भारतीय जो मूर्तिकला उसका विश्व कोश भी कहा जाता है। किसको, भारतीय, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, विजय स्तंभ को कहा जाता है। इसकी जो लंबाई में बता दें, लंबाई इसकी ऊंचाई, जैसे लंबाई ऊंचाई, खड़ी चीज होती है उसकी लंबाई ऊंचाई की बात है। इसकी ना ऊंचाई ना वो लगभग 122 फीट, 100 पहले 122 फीट थी,
उसके स्वरूप सिंह आगे राजा है, उसके समय में उसके ऊपर बिजली, उसकी 9वीं मंजिल है, तो उसके ऊपर बिजली गिरी, बिजली गिरने के कारण टूट गया था, टूट गया था। तो जिसके उसका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया। उसके बाद उसकी जो लंबाई है, सॉरी ऊंचाई है, वो 2 फुट कम हो गई। और एक बात इसके विशेष नाम बोला है, इसकी जो 9वीं मंजिल है, सॉरी तीसरी मंजिल, इसके ऊपर 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा गया है? अल्लाह, अल्लाह लिखा गया। कितनी बार लिखा गया है? तो 9 बार लिखा गया। कौन सी इमारत पे लिखा गया? तीसरी इमारत पे, मतलब थर्ड फ्लोर पे लिखा गया है। तीसरी मंजिल पे 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा गया है? अल्लाह लिखा गया है। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो ये बाद में जो विजय स्तंभ, इसकी कौन सी जो पहले प्रथम जो इसकी सारंगपुर युद्ध था, उसके अंदर इसने क्या किया था? विजय स्तंभ की जो स्थापना करवाई थी। कि कौन सी विजय के उपलक्ष्य में करवाई थी? तो सारंगपुर विजय के। कब हुई वो विजय? 1437 में, याद रखना आप। अच्छा जी, तो आगे हम बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इसकी जो, जैसे ये मेवाड़ है, हम वो सब ऐसे बनाए मेवाड़ है, ठीक है। यहाँ पे इसके ये काम नागौर की सीमा लगती है, यहाँ पे मालवा की, और यहाँ पे गुजरात की। उसमें गुजरात का जो मालवा का शासक मैंने आपको बताया था, तो कौन था? जो मैंने इस समय मालवा का पूछा से बताया, तो कौन था? महमूद खिलजी था। और यहाँ जो गुजरात का शासक कौन था? नसरुद्दीन, सॉरी महमूद खिलजी, यहाँ महमूद खिलजी था, वो मालवा का शासक था। यहाँ का जो शासक कुतुबुद्दीन खान था। इस समय उसके समकालीन शासक मालवा, गुजरात का कौन था? कुतुबुद्दीन खान था। महमूद खिलजी मालवा का था। ये नागौर में होगा, नागौर में एक व्यक्ति का नाम मिलता है, वैसे कई कई किताबों में नहीं भी बताया जाता, क्योंकि उसका नाम नहीं मिला। कई किताबों में जैसे फिरोज खान, क्या नाम मिलता है? फिरोज खान। इसके 2 पुत्र थे, ये तो मर गया था बाद में। दो, एक का नाम मिलता है, बड़ा पुत्र था उसका नाम मिलता है समस खान। क्या नाम मिलता है? समस खान। और जो छोटा पुत्र है, उसका क्या नाम मिलता है? जो छोटा पुत्र है उसका नाम मिलता है नासुरुद्दीन खान। ये बड़ा था, ये छोटा। इसने क्या किया भाई, इसने इसको यहाँ पिटवा पिटवा समस खान को यहाँ से निकलवा दिया, और नासुरुद्दीन खान नागौर का क्या बन गया? शासक बन गया। तो ये फिर भाई समस खान वो तो कहीं नागौर से सीधा आया मेवाड़, मेवाड़ का उसने रहना कौन था? कुंभा था महाराणा अपना। कुंभा के पास आया भाई, कुंभा के पास आया भाई, कहते आप तो मेरे ऐसे आगे तो दरबार, कुंभा दरबार लगाई बैठा था। दरबार लगा के बैठा था, तो भाई कहता कोई महाराज ऐसे ऐसे करके बात होगी, आप ही हो मेरे तो कुछ, यही हो मेरा तो जो कुछ, सारी मतलब ऐसे नहीं जो, मतलब सारी बातें गिड़गिड़ाया इसका भीख मांगी। तो उसने कहा ऐसे गिड़गिड़ा मत, जैसे मिट्टी चीनी में चुना मत लगा, तो सीधी बात बता क्या। एक बात इसने बताया कि मेरा जो छोटा भाई है, उसने मेरे को वहां से निकाल दिया और खुद राजा बन गया, वहां खुद राजा बन गया। उसके बाद क्या हुआ? उसने जो आगे बात कहते मैं तेरी सहायता कर दूंगा, पर मेरे को क्या फायदा मिलेगा? अगर मैं तेरी सहायता करूं तो मेरे को क्या फायदा मिलेगा? उसने कहा कि आपको फायदा ही फायदा है। कहते कैसे बता? कहते फायदा ऐसे है आपको, मैं बता देता हूँ आपको कि आपको मैं, कहते चलो आप बता दो आपको कैसे फायदा लेना है। तो जो कुंभा ने 3 शर्तें रख दी इसके आगे। कर का मतलब मेवाड़ को क्या देगा? समय पर टैक्स देगा भाई। बदला मंजूर है? कहते हाँ जी मंजूर है। दूसरे से नहीं जाते।
उसने कहा भी जो नागौर दुर्ग है उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाना तुम्हें। कहता है हाँ जी, पुनर्निर्माण क्यों नहीं करवाना, तो पहले की राजा जैसे कोई पुनर्निर्माण हो तो वहां पे शिलालेख भी लगाएगा। तो उसने मेवाड़ जो कुंभ पहले कोई राजा चले जाता है, कोई उसका दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाए, उसका शिलालेख वहां पे लगे तो उसका नाम हो, जो पहले जिसका निर्माण करे उसका नाम उसका शिलालेख वहां पे ना हो। तो कोई राजा नहीं चाहता था कि उसका पुनर्निर्माण कोई और राजा करे, हर राजा चाहता कि कोई भी दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाऊं तो मैं करवाऊं। तो फिर उसके बाद दिया हुआ, मैं बताता हूँ तीसरी शर्त इसने क्या रखी। मुसलमान क्या करते हैं, गो हत्या करते हैं। इसलिए इसमें वही कुंभा था हमारे जो हिंदू धर्म में गौ को क्या माना गया, माता माना गया है। तो इसलिए मुसलमान जो लोग होते हैं वो क्या गौओं की क्या करते हैं, हत्या करते हैं। गौओं का जैसे कीचड़ खाने वगैरह में ले जाके उसको वैसे करते हैं, मार देते हैं। तो उसके बाद गौ हत्या नहीं करेगा और निवार क्या करेगा, समय समय पे कर देगा। तो दुर्ग का क्या है, पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा। कहते जी ठीक है। तो जो है वो बया नागौर, बया और समझ नासिरुद्दीन को फांसी को वहां से आए, मार दिया, वहां से मार दिया। राजा वहां किसको बना दिया, समझ खान को आ गया उन्होंने राजा बना दिया भाई। उसके बाद जो अभी 3-4 महीने तक धीरे धीरे चलता रहा कि हाँ ठीक है, उसने टैक्स वगैरह दिया। फिर भाई क्या करो, 1 महीना हो गया उसने टैक्स नहीं दिया। कुंभा ने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो कोई बात, अगले बार तो तंगी तंगी आई जाती है, बंदे को परिवार घर में तंगी आई जाती है। उसके बाद उसने कहा, फिर अगला महीना आ गया। अगला महीना है, उसने कहा ये जाओ अब की बार टैक्स नहीं, तो कह चलो कोई बात नहीं आगे आ जाएगा। फिर उसने वहां पे फोन किया उसको, फोन एक बार बताया, कहते नहीं नहीं साहब, 1-2 दिन में 1-2 दिन में तंगी आ गई। चलो वो कहते चलो कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे करते लगभग 5-6 महीने निकल गए। उसने बंदे भेजे हुए, वहां पे बंदे भेजे तो कहते भाई, उन्होंने जाके देखा कि उसने दुर्ग के अंदर मिस्त्री लगा रखे हैं, बढ़िया पुनर्निर्माण करवा रहे हैं, गो हत्या भी हो रही थी वहां पे, और मेवाड़ को उसने दूसरे टैक्स नहीं, उसने तीनों शर्तों को क्या कर दिया, नहीं माना। तीनों शर्तों को क्या किया, उसने नहीं माना। समझ खाने क्या किया, तीनों शर्तों को उल्लंघन कर दिया, नहीं माना। फिर कुंभा कहता भाई कर दो, हमला कर दो अपने, कोई दिक्कत नहीं है, मारो इसको, भगाओ यहाँ से। वो हत्या भी कर रहे हैं, दुर्ग का पुनर्निर्माण भी करवाया और मेवाड़ को समझ कर भी नहीं दे रहे, फिर तीनों ही कारण मिलते हैं। इसको यहाँ से क्या कर दिया, समझ खाओ को यहाँ से भगा दिया। वैसे तो माना ही था, कई जगह इसलिए लिखा जाता है मार दिया था, कई बुक में मिलता है कि नहीं मारा था, भाग गया था, आगे ना बोल रहा था। ये भैया आया था यहाँ, ये आ गया समझ खाओ यहाँ से। तो ये भाग के कहाँ चला गया, गुजरात में चला गया। कहाँ चला गया, कुतुबुद्दीन खान के पास चला गया। इसने जाके कहा मैं ऐसी ऐसी बात है, मेरे को शरण दीजिए। वो मुसलमान ही यही मुसलमान था, इसने इसको शरण दे दी। इसने वहां पे जाकर बड़ी बड़ी बातें की, ऐसे है वैसे है। ये कहता भी मेरे को 50,000 सेना अगर और मिल जाती ना, मैं कुंभा धूल चटा देता। इसके बाद उसने काफी सेना ली, इसने कहते ले ले 50 सेना इसने, इसने आपकी अपनी पूरी 50,000 से ज्यादा ही होगी, इसने अपनी पूरी सेना लेके और क्या करती, मेवाड़ की ओर क्या कर दी, कूच कर दी। कूच कर दी इन्होंने मेवाड़ की तरफ। समझ खाने, समझ खान इसके साथ था, समझ खान इसके साथ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेवाड़ की ओर कूच कर दी थी। उसके बाद कूच करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने जैसे ही कूच की तो कुंभा को पता चला कि आ रहे हैं, आ रहे हैं। देखो तो बुद्ध खाओ समझ कर देंगे। तो इसने देखा कुंभा डाकी जितना बड़ा आदमी है, बड़ा 7.5-8 फुट का आदमी। इसने कुतुबुद्दीन खान ने जैसे ही देखा कि यार ये क्या हुआ, कुतुबुद्दीन खान ने जैसे देखा ये तो वहां तो घबरा गया। कहते साहब ये जो पीछे ये समझ खान भाई ये लेके हैं मेरे को। कहते अरे इधर आते हैं, आगे गए। इसने इसको थप्पड़ मारा, कुतुबुद्दीन खान ने समझ खान को थप्पड़ मारा, कुतुबुद्दीन खान वहां से भाग गया। कई बार गए तो समझ खान को क्या किया, उसने पकड़ के जेल में डाल दिया। कहते ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन खान है वहां से भागे। कुतुबुद्दीन खान है जो, ये आ गया वापस वहां से भाग के आ गया। तो उसके बाद क्या होता है, जो मालवा, ये जो मालवा ये भी था, और इसने कहा यहाँ पे इसको ये तो क्या कर दिया, हरा दिया इसको। आगे हम बात करते हैं किसी।
हाँ जी, आगे मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद बताऊंगा। नागौर पर हमला क्यों किया? क्योंकि समझ खान ने क्या नहीं की, ऐसी कोई भी शर्त नहीं मानी, थोड़े समय तक मानी, उसके बाद उन्होंने शर्त नहीं मानी, तो हुकूमत ने इसको क्या है मार लिया। आगे हम बात करेंगे नागौर की। हमने अभी कहाँ की विजय, कहाँ की बात की, हमने अब बात किया है जो गुजरात विजय की। कहाँ की बात की है? गुजरात विजय की। हाँ जी, आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं मालवा विजय की। हमने क्या किया, नागौर विजय पढ़ लिया, सॉरी हमने पहले जो नागौर विजय पढ़ा, उसके बाद गुजरात विजय पढ़ा, अब इसके बाद हमने मालवा विजय पढ़ेंगे। मालवा को उससे मैं जो था वो कौन था? महमूद खिलजी प्रथम था उसमें। इसने क्या किया कि मैं इसने असली पर कैसे, क्या कारण था उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। अच्छा जी, आगे हम बात, तो महमूद खिलजी ने क्या किया, महमूद खिलजी ने इसके ऊपर क्या किया? हम्म, हम्म। महमूद खिलजी इसने इसने क्या किया, मेवाड़ पर, या वो मेवाड़ हो गया, क्या आ गया आपका, गुजरात आया। मालवा का जो गुस्सा महमूद खिलजी प्रथम था, इसने क्या किया, मेवाड़ के ऊपर 5 बार आक्रमण किया और 500 बार विफल हो गया। 500 बार कैसे, जब जब आबू प्रदेश से क्या करते हैं, जब सिरोही से, जैसे यहाँ से मालवा से आएगा तो मालवा से पहले यहाँ से क्या सिरोही से गुजरेगा, राजधानी मेवाड़ के अंदर घुसेगा, तो यहाँ पे जो था एक माता का मंदिर बना, केलवाड़ा देवी का, जो क्या थी, यदुवंशियों की कुल देवी है केलवाड़ा देवी, उसका मंदिर था, जिसको भंवराथल नामक स्थान था, वहां पे क्या किया, ये यहाँ से आ रहा था, तो भाई साहब यहाँ पे मधुमक्खियों ने सोचा कर लिया, खा लिया, तो कुतुबुद्दीन इसको मुंह वहां इतना टोपी जितना बड़ा था, इसको सुझा दिया, वहां से भगा दिया, भगा दिया। तो इनके जो केलवाड़ा माता है उसको क्या कहते हैं, मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं मालवा पे, जापान में मालवा के विजय की, जो मालवा के महमूद खिलजी इसने क्या किया, जो वहाँ केलवाड़ा माता की जो मूर्ति थी, उसकी जो तोड़ के मांस बेचने वाले थे, कुंभा को मांस बेचने वाला था, उसको क्या किया, बेच दिया उसने बाजार के अंदर। कुंभा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आप बताओ? कुंभा को गुस्सा अवश्य आएगा। कुंभा ने कहा भाई साहब अब तो इसको पीटना ही पड़ेगा, अब बनाएंगे इसको, अच्छा बनाएंगे। कुंभा ने पूरी तैयारी कर ली, इधर से इसको पता चला महमूद खिलजी, उसने कहा ये तो मारेगा भाई, बिड़ा बिड़ा के मारेगा, जोर जोर से मारेगा। तो इसकी बहुत शक्ति, जो सबसे प्रतापी जो सल राजा हुआ है वो महाराणा कुंभा ही हुआ है। सबसे ज्यादा जो योगदान है स्थापत्य कला में, जो महाराणा कुंभा के समय स्थापत्य कला का योगदान माना, सॉरी स्वर्ण काल माना जाता है। ये क्वेश्चन ही पूछा है कि कौन से शासक के समय स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये जो महाराणा कुंभा, सॉरी किस शासक के काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है, तो किस शासक के, महाराणा कुंभा के शासन काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। अच्छा जी, महमूद खिलजी इसकी आगे हम बात करते हैं। इसने क्या किया भाई, इसने गुजरात से अपना दोस्त को बुला लिया, कुतुबुद्दीन खान को बुला लिया, इन दोनों ने अपने क्या करी, संधि कर लेते हैं। उस संधि का क्या नाम था, मैंने वो चंपानेर की संधि।
अच्छा जी। इससे पहले एक संधि और भी की मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। कौन सी? आवल बावली संधि कब हुई? 1452 में या 53 में, ऐसे लगभग हुई। 1452-53 में बताया जाता है उसके बारे में। इसे लगभग 4 साल पहले हुई थी। कब हुई थी? 4 साल पहले। कौन सी संधि हुई थी? 1452 में। तो आवल बावल की संधि कब हुई थी? 1452 में। किन किन के मध्य? कुंभा और रावजोधा के बीच में। उनकी सीमा कहाँ तक निर्धारण की गई? आवल बावली से क्या? जहाँ तक आंवले के पेड़ है वहां तक मेवाड़, और जहाँ तक बुबुल के पेड़ है वहां तक है मारवाड़। बीच का जो सोजित था, सोजित की क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी प्रसिद्ध है सोजित की। 1456 में इन्होंने क्या किया? एक संधि कर ली, जिसे क्या कहते हैं? चंपानेर की संधि। चंपानेर नामक ये स्थान है यहाँ पे, जो बदनौर है, जो भीलवाड़ा में। बदनौर, बदनौर के अंदर इन दोनों ने संधि की। क्या हम उसने एक ही कर दिया राजा, हम दोनों इसको कट्ठे हराएंगे, कट्ठे हराएंगे। तो इसको क्या? ब्यावर का युद्ध, बदनौर का, सॉरी सर, बदनौर भीलवाड़ा में है, मेरे याद नहीं आ रहा ढंग से। बदनौर ब्यावर का ऐसी कोई जगह का नाम था, मेरे याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ सॉरी, बदनौर ही था। बदनौर ही था। तो इसके अंदर क्या है? एक स्थान है ना, ब्यावर। ब्यावर में पड़ता था ये। ब्यावर कहाँ है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में ब्यावर नामक स्थान है, वहां पे ये बदनौर का, ब्यावर का युद्ध बोला जाता है, बदनौर का युद्ध बोला जाता है। ये कब हुआ? 1456 में। वो किन किन के बीच हुआ? तो मालवा के जो सुल्तान थे, सॉरी शासक थे, उस समय कोई महमूद खिलजी थे, और जो अपने गुजरात के हैं वो कुतुबुद्दीन खान थे। इन दोनों ने संधि की। कौन सी संधि की? चंपानेर की संधि। तो बोल पूछ सकते हैं चंपानेर की संधि किन किन के बीच हुई? महमूद खिलजी प्रथम, जो कहाँ का शासक था? मालवा का। और कुतुबुद्दीन खान, जो कहाँ का शासक था? गुजरात का। इनके बीच क्या हुई? संधि हुई। कब हुई? 1456 को। कौन सी संधि का नाम क्या है? तो संधि का नाम है चंपानेर की संधि। अच्छा जी, आगे मैं बताता हूँ आपको। तो 56 में संधि, इन दोनों ने क्या किया? मिल के इसके साथ कुंभा के साथ युद्ध किया। युद्ध किया, युद्ध किया। दोनों के दोनों हरा दिए थे। और कुंभा क्या कर गया? कुंभा क्या है? जीत गया। इसके अंदर क्या कर गया? कुंभा जीत गया। हाँ जी। आगे हम बात करते हैं। कुंभा जीत गया। कहते तुम दोनों कैसे अलग अलग आगे? तुम, मैंने तुम दोनों को पीटा है भाई साहब। और तुम दोनों मिल के आगे, तो भी मैंने तुम दोनों को पीटा है अच्छे से। एक बंदे को और ले, फिर भी साथ में पीटूंगा, भगा भगा के मारूंगा आपको। कहती यार ये तो गलत हो गया। बाद में इन्होंने, इसने क्या 5 बार पूछ के, महमूद खिलजी प्रथम जो था, इसने मालवा का 5 बार मेवाड़ की तरफ पूछ की, लेकिन एक बार भी नहीं हरा पाया। फिर मान गए कुंभा के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए? कुंभा के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। इसके बाद इसे कौन सी विजय बोला जाता है? तो इसके युद्ध को बदनौर का युद्ध, ब्यावर का युद्ध बोला जाता है। इसकी उपलक्ष्य में इसने क्या बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? अच्छा जी, आगे हम बात करें। तो इसने क्या किया? जो बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, इसका मैं आगे जो स्थापत्य कला में आपको मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा। बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण कैसे करवाया, किसने करवाया, क्यों करवाया, कितने समय में करवाया, ये बात है। तो इसे क्या बोलते हैं? ब्यावर का युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते? ब्यावर का युद्ध बोलते हैं। कब हुआ? तो ये कब हुआ? 1457 में हुआ। किन किन के मध्य? कुंभा, मालवा के जो शासक थे महमूद खिलजी, और गुजरात का जो कुतुबुद्दीन खान, उनके इनकी संधि की, चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 में हुई।
संधि कब हुई? 1456 में। युद्ध कब हुआ? 1452 में। अच्छा जी। कई किताबों में 1456 भी लिखा हुआ है, लेकिन इधर जो सही है, जो अपने कवि श्यामल दास जी और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि 1456 में हुआ ब्यावर का युद्ध। ब्यावर जो नामक स्थान है ये कहाँ मिलता है? तो ये मतलब बदनौर में। बदनौर का है भीलवाड़ा। इसके आगे इसने क्या किया? इसके बाद मैं आपको आबू विजय पढ़ाऊंगा। आबू के इसी ने अधिकार, क्योंकि सबसे ज्यादा आक्रमण थे आबू के होते थे। अच्छा, इसी के साथ तो सभी को धन्यवाद, और आगे की क्लास में कल करते हैं। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कोई आपको कुछ डाउट लगे या कुछ समझ में ना आया हो, अगर कोई राइटिंग के प्रति कुछ भी जो आपके एक्सक्यूज हो, प्लीज कमेंट में बताएं मेरे को। तो मैं आपको उसका सहयोग करूंगा, पूरा पूरा सहयोग उसको सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय खम्मा गणित।